हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ ऐसे भी सेट पैटर्न होते हैं जो कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं और उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक भी बताए हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को भी मिलते हैं। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे सभी क्वेश्चन को आप नोट करना ना भूलें। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DDY लिखा जाता है तो BIC को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग को ये देखना है कि CAT कैट जो लिखा हुआ है उसको DDY कैसे बनाया गया है। ठीक है, CAT कैट कैसे DDY में बदल गया है और उसी तरह जैसे CAT कैट और DDY में जो संबंध होगा उसी तरह से BIC का संबंध हमारे ये चारों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ संबंध होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखना है कि आपको C और D, C ये पहला वाला कैट का C और ये पहला DDY का पहला D, ये दोनों के बीच देखिए संबंध कैसा है। दोस्तों यहाँ पे C के बाद क्या आता है, D। इसका मतलब पहले बाद वाला किया गया। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि B के बाद क्या आता है दोस्तों, C। तो हम लोग यहाँ पे C लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जो A है, A के बाद क्या आता है दोस्तों, B आता है। लेकिन यहाँ पे तो B नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या अक्षर का गैपिंग दिया हुआ है। A के बाद नहीं लिखा गया है, B और C ये दोनों नहीं लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। इसका मतलब A के बाद दो गैप करना हम लोग को। ठीक है, दो अक्षर का गैप करना। उसी तरह से हम लोग को I के बाद भी दो अक्षर का गैप करना है। तो I के बाद क्या आता है दोस्तों, I के बाद आता है J, उसके बाद आता है K। तो हम लोग को JK नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, L लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं T और Y का संबंध कैसा है। T के बाद दोस्तों देखिए कितने अक्षर का गैप के बाद आया है Y। T के बाद आता है U V W X Y तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए अब यहाँ पे कितने अक्षर का गैप आया दोस्तों, 4 अक्षर का। उसी तरह से अब हम लोग C में भी 4 अक्षर का गैप लाएंगे। तो C के बाद क्या आता है दोस्तों, D E F G, 4 अक्षर का गैप यहाँ भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, G के बाद H। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, C L और H, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अब ये जो हमारा आंसर आया है C L H, ये अब हम लोग को देखना है कि कौन से ऑप्शन में C L H आंसर दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में। तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एग्ज़ामों में बहुत बार रिपीट किया गया है और एग्ज़ामों में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे भी जाते हैं, हमें देखने को भी मिलते हैं। आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेखा चित्र निम्नलिखित शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों। वेन डायग्राम प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा दोस्तों, जब क्वेश्चन वेन डायग्राम से आए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए पहले आप इन तीनों शब्द पर विचार करिए। ये जो है फर्नीचर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये तीन शब्दों पर विचार करिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे संबंध है, इनका आपस में क्या संबंध है, ठीक है। फर्नीचर क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। फर्नीचर लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का भी होता है ना, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। देखिए फर्नीचर में क्या आता है दोस्तों, मेज आता है, कुर्सी आता है, टेबल, ये सब जो है फर्नीचर में आते हैं, ठीक है। और ये जो है प्लास्टिक के भी होते हैं और लकड़ी के भी होते हैं, ठीक। यानी कि दोस्तों जो फर्नीचर है उसमें से कुछ फर्नीचर लकड़ी का होता है और कुछ फर्नीचर प्लास्टिक का होता है। तो हमारा वेन डायग्राम कैसा बन गया दोस्तों, ऐसा बन गया। तो अब देखिए कि कौन से ऑप्शन में हमारा ये इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। तो हमारा कौन से ऑप्शन में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ज़रूर से ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ामों के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम लोग को हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे खाली स्थान है यहाँ पे हम लोग कौन सा अक्षर रख दें, इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा अक्षर रख दें जो हमारे ये जो श्रृंखला है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहीं पर आपको बताना है कि कौन सा अक्षर यहाँ पर भरे जिससे ये हमारा जो श्रृंखला है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी अक्षर दिया गया है ये एक ग्रुप में है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ग्रुप कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप बनाने के लिए आप पूरे अक्षर को काउंट करिए, गिनिए कि कितने अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। जो खाली जगह है उनको भी गिनिए, जो लिखे हुए हैं उनको भी गिनिए। तो आइए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारा कितना हो गया दोस्तों, 12। हमारा टोटल अक्षर यहाँ पे 12 लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा 12 आया है उसका अब हम लोग को फैक्टर करना होगा, ठीक है। अब 12 का फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो 12 को ये देखिए कि 12 किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके पहाड़ा में आता है, ठीक है। किसके किसके टेबल से 12 कट जाएगा, तो 2 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, 6 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो और ये अपने टेबल से कटेगा तो इसका खुद का टेबल तो ले नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 3 4 और 6 आया, अब उसी में से हम लोग को कोई एक नंबर लेके ग्रुप डिवाइड करना होगा, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आप ये जो श्रृंखला बनाया गया है इसमें कितनी संख्याएं हैं, मतलब कौन कौन से अक्षर मिलकर ये ग्रुप बना गया है, ठीक है। कौन कौन से अक्षर ABCD में कौन कौन से अल्फ़ाबेट, कौन कौन से अक्षर यहाँ पे मिलकर ये श्रृंखला बना। तो यहाँ पे हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि इस श्रृंखला में हम लोग को A B और C के अलावा और कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर नहीं दिख रहा है, ABC ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर फैक्टर 3 ले लीजिएगा या फिर 4 का लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 3 का ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको सारा जितना भी ये 12 है अक्षर, इसको
तीन तीन के ग्रुप में बांटना होगा, तीन तीन के पेयर बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लकीर खींच दिए तो ये 3 पेयर में बन गया, ये 3 पेयर में बन गया, ये 3 पेयर में बन गया, ये 3 पेयर में आ गया, ठीक है। ऐसे हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए बी और उसके बाद क्या भरा सकता है। दोस्तों आप याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप वर्गमूल 3 या फिर 4 को लेकर ही बनाइएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में 3 और 4 के ग्रुप में, 4 के पेयर में ही, 3 और 4 के पेयर में ही डिवाइड करके बनाया जाता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया। अब कैसे बनाना, अब देखिए यहाँ पर कि ए और बी दिया हुआ है, तो ए बी के बाद क्या लिखेंगे हम लोग ABCD में, सी। यहाँ पे ए बी था, सी गायब था, इसलिए हम लोग सी भर दिए, ठीक है। यहाँ BC लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कौन सा अक्षर गायब है, यहाँ ए गायब है, तो अब हम लोग यहाँ ए भर दिए। यहाँ पे C-B लिखा हुआ है, तो यहाँ खाली जगह के में क्या भर देंगे, ए भर देंगे, ए गायब है इसलिए, ठीक है। A डैश और C लिखा हुआ, खाली जगह में कौन सा अक्षर गायब है, B गायब है, ठीक है। तो जो अक्षर गायब था ABC से, वो हम लोग अक्षर भर दिए। जैसे यहाँ पे AB लिखा हुआ था, यहाँ C गायब था, यहाँ BC लिखा हुआ था, यहाँ A गायब था, यहाँ C और B लिखा हुआ था, A गायब था, यहाँ A और C लिखा हुआ था तो B गायब था, इसलिए हम लोग खाली जगह में जो अक्षर गायब था, लुप्त था, वो अक्षर हम लोग भर दिए, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए कि हम लोग खाली जगह में कौन कौन सा अक्षर भरे हैं, C भरे हैं, A भरे हैं, A भरे हैं और B भरे हैं, ठीक है। CAAB, ये जो हमारा आंसर आया है CAAB। अब ये देखिए कि कौन से ऑप्शन में CAAB दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, अगला क्वेश्चन नंबर की ओर। दोस्तों ये जो चौथा नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी हम लोग को एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं, बहुत बार ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, ये हम लोग को आंसर लाना है, ठीक है। जिस तरह से 24 का संबंध 126 से है, उसी तरह का संबंध 48 से और क्वेश्चन मार्क के बीच होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में जो आंसर आएगा उसके बीच होगा, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, अब हम लोग को 24 और 126 में संबंध पता करना है कि किस तरह से ये दोनों आपस में संबंध है, किस तरह का, ठीक है। हम लोग को ये पता करना होगा कि हम लोग क्या करें 24 को, जो हमारा आंसर आ जाए 126, ठीक। तो दोस्तों अगर हम ये 24 जो दिया गया है, ये सोचें कि 24 कैसा आया है, तो उसी तरह से हमारा 126 भी आ जाएगा, उसी तरह से हमारे 48 भी आ जाएगा, और उसी तरह से जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 24 कैसा आया है। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें और 1 माइनस कर दें तो हमारा 24 आ जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा ना। अब 25 में 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा ना। अब उसी तरह से देखते हैं 126 का करके, ठीक है। 126 लाने के लिए हम लोग 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे, अब प्लस कर देंगे उसमें 1। जिस तरह से हम लोग 5 का स्क्वायर किए थे तो हमारा आंसर आया था 25, ठीक है। अब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 125। 125 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 126 आ जाएगा ना, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग 24 लाए थे 5 का स्क्वायर करके और 1 माइनस करके, और उसी प्रकार से हम लोग क्या लाएं, 126 लाएं 5 का क्यूब करके, उसमें 1 जोड़ के, उसी तरह से हम 48 करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग को 24 और 48 को जो है सेम तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग 24 लाएं 5 का स्क्वायर और 1 माइनस करके, उसी तरह से अब हम लोग को 48 लाना है, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें और उसमें अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो हमारा आंसर 48 आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर हो जाएगा दोस्तों, वो नंबर हो जाएगा 7,
ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं। 7 का स्क्वायर करने पे, 7 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 49 आता है। ठीक है। और उसमें अगर हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो 48 आ जाएगा ना, 48 आ जाता है। अब जिस तरह से हम लोग 24 और 48 को सेम तरह से सॉल्व किए, उसी तरह से अब हम लोग जैसे 126 लाए थे, अब उसी तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह भी वही आंसर आएगा। ठीक है। जिस तरह से 5 का क्यूब करके और उसमें 1 जोड़ दिए थे तो हमारा आंसर आ गया था कितना, 126 आ गया था। अब उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग क्या का यूज़ किए थे, पहले यहाँ 5 का, उसी तरह यहाँ 5 का स्क्वायर किए, यहाँ 5 का क्यूब किए, उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर किए थे, तो अब हम लोग को 7 का क्यूब करना होगा ना। तो 7 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। जब यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर किए थे तो हमारा आया था 49। ठीक है। अब 7 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा आंसर, 343। 343 आया हमारा आंसर। और 343 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 344। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब दोस्तों देखिए कि 344 जो हमारा आंसर आया है वो कोई भी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है 344, ऑप्शन डी में। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी बड़ी आसानी से समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम लोग को सभी तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। आइए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे लुप्त जो संख्या है उसको चुनना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पर, पहले आप सभी संख्या को ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 24 है, यहाँ 39 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है और यहाँ पर 40 है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग का नंबर दिया गया है, संख्या दिया गया है। अब यहाँ जो लुप्त संख्या है, जो मिसिंग नंबर है, अब हम लोग को वो निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 24 दिया गया और यहाँ पे 39 दिया गया, 39 दिया गया है, 39 दिया गया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि हम लोग को ये ध्यान से देखना होगा कि हम लोग 20 और 2 को क्या करें जो हमारा ये 24 आ जाए आंसर। ठीक है। जिस तरह से 2 और 20 को करेंगे और 24 लाएंगे, उसी तरह से हम लोग को 3 और 30 को करके 39 लाना, उसी तरह से करके 4 और 40 को करके क्वेश्चन मार्क की जगह लाना आंसर। ठीक है। तो आइए देखते हैं 2 और 20 को क्या करेंगे हम लोग। दोस्तों अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर देंगे और 20 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा हमारा आंसर, 4 आएगा, 4 आएगा ना। और 4 अगर हम लोग 20 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा, 24। जिस तरह से हम लोग 2 और 20 को करके 24 लाएं, अब हम लोग को उसी तरह से करके 3 और 30 को करना होगा, ताकि हम लोग देखेंगे कि 39 उस तरह से आता है या नहीं। ठीक है। अगर अब हम लोग 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 का अगर हम लोग स्क्वायर किए तो क्या आ गया हम लोग का आंसर, 9 आ गया। और हम लोग 30 में जब जोड़ देंगे तो 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही हो रहा है हम लोग का। अब उसी तरह से जिस तरह से 2 और 20 को करके हम लोग 24 लाएँ, 3 और 30 को करके 39 लाएँ, अब हम लोग 4 का स्क्वायर करके अब 40 लाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 16 आ जाएगा, 16 आएगा ना। और 40 में हम अगर 16 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि जो 56 है वो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो 56 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट। ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो दोस्तों हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। सारे प्रश्नों को नोट करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ामों में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप प्रश्नों को नोट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।